हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप डी का रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट दे दिया है। और उसकी तैयारी के लिए मैं आप लोगों के बीच जो है सो रेलवे के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं आप लोगों के बीच चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इसमें जितने भी चैप्टर वाइज पूछे गए सवाल हैं जो भी रेलवे के द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है, पिछले सालों में अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के द्वारा वो सभी जो है सो चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को साइंस का उपलब्ध मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो में जो है सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो इसमें आप लोगों को साइंस के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में जो है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों के जो है सो आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज और वो भी पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आज हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स शुरू करने से पहले आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है सो मात्रक मापन या मात्रक यंत्र, इस चैप्टर से होने वाला है। मात्रक यूनिट चैप्टर से हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है सो आरआरबी के द्वारा आरपीएफ में, एएलपी में और रेलवे का जो प्राइमरी टीचर का एग्जाम है उसमें भी यह पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मात्रक जो है सो फुट निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। फुट जो है सो किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर भी बता सकते हो। तो फुट जो है सो किसका मात्रक प्रणाली है। तो यह जो है सो एफपीएस प्रणाली में आता है। फुट किस प्रणाली में आता है, तो फुट जो है सो एफपीएस प्रणाली में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुट एफपीएस प्रणाली में मात्रक है। और यह लंबाई का मात्रक है, और यह लंबाई का एफपीएस प्रणाली का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मात्रकों की एफपीएस प्रणाली में लंबाई मापन के लिए फुट, द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड एवं समय मापने के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। तो मात्रकों में जो है सो एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो फुट होता है। एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूंटगेन आर का मान कितना है। तो एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रूंटगेन या आर का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 2.58 गुना 10⁻⁻⁴ कूलम प्रति किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकन का मात्रक होता है। तो चुंबकन या मैग्नेटाइजेशन का मात्रक क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकन का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर मीटर जो है सो चुंबकन का मात्रक होता है। चुंबकन का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है। मूल स्थिरांक, व्युत्पन्न मूल मात्रक, मानक मूल मात्रक या मौलिक या मूल मात्रक। तो आधार राशियों के मात्रक को जो है सो मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है, तो मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है। यहाँ पर कुछ
भौतिक राशि उसका एसआई मात्रक और प्रतीक दिया गया है, आप लोगों को जरूर याद कर लेना है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम और केजी से इसे व्यक्त करते हैं। समय का सेकंड और इसे एस से व्यक्त करते हैं। तापमान का केल्विन और इसे के से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं और इसे ए से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है और इसे मोल से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वाट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है इन सभी ऑप्शनों में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो क्या जो है सो किलोग्राम एक एसआई मात्रक है। तो जी बिल्कुल किलोग्राम एक एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। मीटर जो है सो लंबाई का एसआई मात्रक है। मोल भी जो है सो एसआई मात्रक है, लेकिन घंटा एसआई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं। तो एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशि को मापने के लिए कितने मूल मात्रक हैं। तो जो है सो टोटल कितने मूल मात्रक हैं। तो ये जो है सो टोटल 7 मूल मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि भौतिक राशि में को मापने के लिए एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो मूल भौतिक राशि को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आइए इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। तो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक का, मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रक का, या न तो मूल का और ना ही व्युत्पन्न मात्रक का। तो मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए केवल मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जो है सो सातों मूल मात्रक दिए हुए हैं। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की कुल संख्या 7 होती है। और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, केल्विन का एसआई ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है तथा ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है। तो टोटल कितने मूल मात्रक हैं। तो टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या है। घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घन कोण का एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है। घन कोण का एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है। एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशि का वर्णन करता है। तो तापमान, दाब, आयतन, दूरी, चाल, त्वरण, इनमें से कौन सा जो है सो एसआई पद्धति में मूल मात्रक का वर्णन करता है। तो लंबाई जो है सो और उसके बाद द्रव्यमान और समय, ये सभी जो है सो मूल मात्रक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय ये सभी मूल मात्रक है। तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से जो है सो कोई भी मूल मात्रक नहीं है बाकी ऑप्शनों में, जबकि ऑप्शन सी में जो है सो मूल मात्रक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकेंड
एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड में किसको मापा जाता है? आवेश को, वोल्टेज को, शक्ति को, या फिर ऊर्जा को? तो एम्पियर सेकेंड में आवेश को मापा जाता है। एम्पियर सेकेंड में किसे मापा जाता है? तो आवेश को एम्पियर सेकेंड में मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है? तो कार्य की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्य की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किलोग्राम जो है सो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, न्यूटन जो है सो बल का एसआई मात्रक है, और मीटर जो है सो लंबाई का एसआई मात्रक है। तो जूल जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कार्य की मात्रा को मापने के लिए जूल का उपयोग किया जाता है। कार्य की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जूल का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है? तो किसी पिंड का द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, और भार को किस में मापा जाता है? तो भार को जो है सो न्यूटन में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में और भार को न्यूटन में मापा जाता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। घन मीटर किसका एसआई मात्रक होता है? और न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है? न्यूटन जो है सो बल का एसआई मात्रक है। और केल्विन किसका एसआई मात्रक है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक वही होता है जो डैश का होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जो है सो कार्य का मात्रक वही होता है जो डैश का होता है। तो इसमें से किसका मात्रक बराबर है कार्य के मात्रक के? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जो है सो जूल होता है, और इसमें से किसका एसआई मात्रक जूल होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कार्य का मात्रक एसआई मात्रक और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि
क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है। इनमें से कौन सी राशि जो है सो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? तो क्विंटल में हम क्या मापते हैं? तापमान, द्रव्यमान, लंबाई या फिर आयतन। तो क्विंटल में हम द्रव्यमान को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्विंटल में किसे मापा जाता है? तो क्विंटल में हम द्रव्यमान को मापते हैं। क्विंटल में हम द्रव्यमान को मापते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई को मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। घरेलू में घर में जो ऊर्जा का खपत होता है उसको मापने के लिए आमतौर पर किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए विद्युत शक्ति के किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक डैश है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए या लंबी दूरी, बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक इसका जो है सो लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लंबी दूरी जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? इनमें से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? जे का मतलब जूल है, सी का मतलब कूलम और एस का मतलब सेकेंड है। तो 1 जूल बराबर इनमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो 1 जूल बराबर जो है सो 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी कि 1 जूल बटा 1 कूलम जो है सो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 जूल बटा 1 कूलम जो है सो 1 वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट जो है सो विद्युत वाहक बल की इकाई है। वोल्ट किसका इकाई है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई है और इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। वोल्ट किसका इकाई है? तो विद्युत वाहक बल की इकाई है और इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम, यानी कि 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। वोल्टेज किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता निर्धारित करता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की क्षमता किससे मापते हैं? तो वोल्टेज से मापते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक है? इनमें से कौन सा जो है सो एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है यह पूछा जा रहा है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक बराबर होता है जो कि जूल है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो है सो उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा यह एक अदिश राशि है और इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मानक मात्रक जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और 1 कैलोरी ऊर्जा लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। और ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक किलोवाट आवर भी है। और घरेलू ऊर्जा खपत को हम किलोवाट आवर में ही मापते हैं। और ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा ऊर्जा एक अदिश राशि है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है?
सीमेंस को एसआई मात्रक में किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? कौन सा एसआई मूल मात्रक है जो एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कूलम। एम्पियर का एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न जो है सो कूलम्ब होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है? कोणीय संवेग का मात्रक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो कोणीय संवेग का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग बराबर होता है एम वी आर, द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? तो कोणीय संवेग बराबर जो है सो एम वी आर होता है, द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। तो इस हिसाब से इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? एक बार बराबर कितना होता है यह पूछा जा रहा है। तो एक बार बराबर जो है सो 10⁵ पास्कल होता है। दाब के मात्रक में एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? इनमें से कौन सा जो है एसआई व्युत्पन्न मात्रक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट किसका मात्रक है? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये तीनों जो है सो एसआई मात्रक का संयोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि एसआई व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, टाइम का एसआई मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम। तो ये सभी जो है सो एसआई मात्रक है, लेकिन ये जो है सो विद्युत विभव जो है सो व्युत्पन्न मात्रक है। विद्युत विभव का व्युत्पन्न मात्रक वोल्ट होता है। न्यूटन जो है सो बल का एसआई व्युत्पन्न मात्रक है और जूल कार्य का एसआई व्युत्पन्न मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है सो मूल मात्रक है, ये तीनों जो है सो व्युत्पन्न मात्रक है। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? तो त्वरण जो है सो एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और त्वरण एक सदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो 1 किलोवाट घंटा ये जो है सो क्या शक्ति की इकाई है। तो जूल पर सेकेंड यह जो है सो शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति भी शक्ति की इकाई है और वाट ये भी शक्ति का इकाई है। किलोवाट आवर जो है सो शक्ति का इकाई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किलोवाट आवर जो है सो ऊर्जा की एसआई मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट आवर क्या है, तो किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। इनमें से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो कैलोरी जो है सो ऊष्मा का मात्रक होता है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक है, वाट सेकेंड भी ऊष्मा का मात्रक होता है। किलोवाट जो है सो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर इसमें से किसका मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है सो वोल्ट पर एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन का इकाई क्या हो जाएगा। तो आवर्धन का जो सो कोई भी इकाई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो है सो एसआई मात्रक मीटर होता है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वह किलोवाट आवर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट आवर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी जो है सो ऊष्मा का मात्रक होता है, लेकिन यह सीजीएस प्रणाली में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि कैलोरी जो है सो ऊष्मा का सीजीएस मात्रक होता है, यह एसआई मात्रक नहीं है। जबकि न्यूटन भी एसआई मात्रक है, एम्पियर भी एसआई मात्रक है और ओम भी एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है तथा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है लंबाई की एसआई इकाई क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बैकुरल होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है।
भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई है? तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इस अनुसार से? तो केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग का द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान का जो है सो एसआई मात्रक हो जाएगा केजी, और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो द्रव्यमान गुना वेग यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का एसआई मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है सो किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इनमें से जो है सो कौन सा कार्य का इनमें से कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह जो है सो कार्य का इकाई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है सो बल की इकाई है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो बल की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, और इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। और लेंस का शक्ति P बराबर 1/f होता है। लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पास्कल जो है सो पास्कल दाब की मात्रक एसआई मात्रा है, और एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। वाट जो है सो शक्ति का एसआई मात्रक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो उद्योग में जो है सो शक्ति का एसआई मात्रक इंडस्ट्री में अश्व शक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो आज जो है सो दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन तक रहने देते हैं और 50 क्वेश्चन के बाद हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों का वो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को, अगर आप लोगों का मन हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।